राजभवन संवेदनहीन और पूरी तरह से संवेदनहीन है। कोई पत्र का जवाब नहीं देता है। जिस डेमोक्रेसी में जवाबदेही न हो वो सूखे हुए पेड़ के समान है। ये मैं नहीं, ये सबसे दुनिया के जाने माने संविधान विशेषज्ञ और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब का एक कथन है। और सभी ये कहते थे, गांधी कहा करते थे कि अनुशासन, डेमोक्रेसी के लिए अनुशासन जरूरी है। राजभवन गलत करेगा, 2 दूनी 5 कहेगा तो मैं 5 नहीं कहूँगा राजभवन को। राजभवन किसी व्यक्ति जिसके ऊपर जांच लगा हुआ है, लोकायुक्त की जांच है, उसको कुलपति बनाएगा तो मैं कहने का भी, आप राजभवन से किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति बना सकते हैं अपने कानून के उसमें, और हम क्या एक नागरिक हो के उस पर इशारा भी नहीं कर सकते हैं? इतना समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक व्यक्ति लगातार शिक्षण संस्थान को बचाने के लिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए अनशन पर बैठे थे। उनके साथ हम हैं, जानते हैं कि उस अनशन का क्या परिणाम आया। क्योंकि अभी हमने कल भी आपको वीडियो दिखाया कि गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, वहाँ पे किस तरह से शिक्षा के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चों को लूटा जा रहा है और उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या निर्णय निकला उस अनशन का और आगे इनका क्या प्रयास है उस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। और जो है देखिए, आपका प्रश्न ये है कि क्या उसका हश्र हुआ उस आंदोलन का। 13 दिन मेरा आमरण अनशन चला और मैं आमरण अनशन विश्वविद्यालय के प्रशासन, विश्वविद्यालय को लेके, कुलपति को हटाने को लेके किया था। और जो 13 दिन का अनशन था उसमें यही था, प्रशासन ने कहा कि हम आपकी 2 मांगें मान लेते हैं। प्रोफेसर कमलेश का निलंबन वापस करना, आचार्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई वापस करेंगे, और जो दूसरा था कि विद्यार्थियों के विरुद्ध जो कार्रवाई उनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं और उनको डिबार्ड किया गया है कि विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं करेंगे, वो सब हम समाप्त करेंगे। ये दोनों पर समझौता हुआ। और आज 7 की ही शाम को मजिस्ट्रेट लीगल ने आके कागज़ पत्तर एक एप्लीकेशन लिया, कहा कि कल कलेक्टर साहब आएंगे। 8 को कलेक्टर साहब तो नहीं आए, लेकिन एडीएम साहब के साथ और सबके साथ ये बात हुई और 2 मांगें उन्होंने स्वीकार की। और एक तो उन्होंने तत्काल नोटिफिकेशन कर दिया 8 को ही शाम को। और बच्चों का एफआईआर अभी वापस नहीं हुआ था। वो कहे थे कि 2-3 दिन लगेगा, चुनाव की वजह से शायद कागज़ नहीं बन पाया है। लेकिन मैंने 2 दिन पहले बात किया है मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर मजिस्ट्रेट से, वो कागज़ बन के मिल जाएगा, बच्चों पर की गई कार्रवाई वापस हो जाएगी। तो रिजल्ट वो निकला। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो मांग था कि कुलपति को बर्खास्त किया जाए, तो प्रशासन ने कहा कि हम पेपर बना के और राजभवन को प्रेषित कर देंगे और वो मेरे जुरिस्डिक्शन का विषय नहीं है। ये उसका रिजल्ट निकला था। लेकिन इसी दौरान मैंने 7 तारीख की रात में मेरा तबीयत बेहद ख़राब हो गया और मेरा वज़न 7 किलो कम हो गया था। मैं बिल्कुल मरणासन्न था। मैंने 7 की रात में मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार NV रमन साहब को लिखा, माननीय NV रमन साहब को लिखा मैं कि क्या प्राण की कीमत पद से कम है? मैं कुलपति की बर्खास्तगी की मांग कर रहा हूं और उसके लिए बैठा हूं अनशन पर, और उनको हटाया नहीं जा रहा। मेरी हालत ये हो गई है। और मैंने लिखा है PIL में, मैंने लिखा है कि उस व्यक्ति को कुलपति बनाया जा सकता है जिसके ऊपर लोकायुक्त की जांच हो। यही मेरा PIL है। PIL बड़ा है, 8 बिंदुओं से समाहित है, उसमें 8 बिंदु हैं। लेकिन यही है कि क्या वैसे व्यक्ति को कुलपति बनाया जा सकता है जिसके ऊपर पूर्णिया विश्वविद्यालय में रहते हुए लोकायुक्त की जांच संदर्भित हो। और मेरा PIL 14 फरवरी को एक्सेप्ट हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में। और मेरे आंदोलन का हश्र ये सबसे अच्छा है कि अब कम से कम कुलपति नहीं रहेंगे। ये यहाँ के लिए नहीं, ये प्रारंभ जो एक पहले जो काम किए हैं, जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है वहाँ पूर्णिया में, उसको लेके इनको बनाया ही नहीं जा सकता कुलपति। तो अब जो है, अब बेशर्मी की पराकाष्ठा होगी। एक दिन इनका बने रहना, इनको जाना तय है। अगर ये नहीं जाते हैं तब आप क्या करेंगे? हाँ, अब ये नहीं जाते हैं, ये तो मीडिया बंधु हैं। आप कह रहे हैं भाई
न जाने अगर अभी तक बने रह गए, नहीं, अभी इतना भ्रष्टाचार का आरोप, सारी चीजों के बाद इतने दिनों तक आपका अनशन चला, छात्र भी आंदोलित रहे, शिक्षकों ने भी विरोध किया विश्वविद्यालय के, इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर ये टिके हुए हैं। नहीं, आपका चैनल कह सकता है और आप कह सकते हैं, जब पीआईएल एडमिट होता है, पीआईएल लाखों में एक, हजारों में एक एडमिट होता है, पीआईएल एडमिट नहीं होता है, फेंक दिया जाता है। जब पीआईएल एडमिट होता है तो ये सेल्फी नहीं है, वो कोई मुकदमा नहीं है। हमको भी एक परसों प्रेस कर रहे थे, कुछ मीडिया के बंधुओं ने कहा कि कोई आर्डर है, हमने कहा अरे भाई पीआईएल है, पीआईएल जब एक्सेप्ट होता है तो अगेंस्ट जो भी आपका बिंदु है उसके अगेंस्ट, यदि आपका पीआईएल एडमिट हो गया तो ग्रीवांश आप एडमिट कर रहे हैं तो कोर्ट का आदेश हो गया ना, अगर उन्हें हटाया जाता है, अगर उन्हें कोर्ट के आदेश पे उन्हें हटाया गया तो एक इस बीच की जो घटना है, इस बीच की घटना को हम ना, जानना वो कोर्ट का आदेश नहीं है, वो पीआईएल है, वो जनहित याचिका है। कोर्ट ने किया कि इनको, कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया कि इनको कुलपति बनाया ही नहीं जा सकता। इनको के बावजूद अभी तक तो बने हुए हैं, 7 तारीख से लेकर अभी तक कि 14 नहीं, 7 को नहीं, हमारा पीआईएल 14 को एडमिट हुआ है। तो 14 से लेकर आज भी 24 हो गया, 10 दिन जरूर हुआ है। 14 को आने के बाद मैं 17 या 18 को मैं डीएम साहब को इसका लेटर दिया हूं कि हाँ राजभवन को जाए, और 3 दिन पहले परसों राजभवन से हमको फोन भी 1 बजे आया था कि 2 पत्र आया है जिसमें विषय संदर्भित नहीं है। उन्होंने पूछा था, वो नंबर भी है हमारे पास, बेस फोन से आया था, गवर्नर हाउस लिखा हुआ था, फोन आया था, लेकिन वो कम्युनिकेशन होने में गैप, और सुप्रीम कोर्ट से जब नोटिस इनको मिलेगी तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आएगा कि हाँ इस संदर्भ में आप अपना काउंटर दीजिए। हमसे उससे मतलब नहीं है, इनको मैं अपडेट कर रहा हूँ लगातार। मैंने परसों कमिश्नर साहब के थ्रू फिर राजभवन को चिट्ठी भिजवाया है और आज मैं पुनः लिख रहा हूँ। तो ये 2-4 दिन जब तक कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तब तक बने हुए हैं, इनका जाना तय है। अब 1-1 मिनट या विधिक रूप से कुलपति यहाँ हैं कानून की नज़र में। कानून की नज़र में तत्कालीन कुलपति हैं। एक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति लगातार लंबे समय तक गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे संस्था का, शिक्षा संकुल का संचालन करता रहा। ये एक शर्म की बात है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप सही है तो। मैं पूर्णिया के आधार पर इनको कह रहा हूं कि ये जाएं। अभी तो यहाँ के लिए हम मांग कर रहे थे कि जांच हो। मैं राजभवन को कहता हूं आप कुछ न करिए। अभी पूर्णिया में जिस पर हमको पीआईएल मिला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अनुमति की है, उसके आधार पर इनको पहले हटाइए, उसके बाद यहाँ का भ्रष्टाचार का तह खोलिए, न खोलिए, आप जो करना हो न करिए। लेकिन अब इनको बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है। पीआईएल एक ऐसा चीज होता है कि अब आपको बताना है कि आप क्यों इनको हटा के ही आप बताएंगे, दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बीच में आपने कई बार और राजभवन को पत्र लिखा, क्या जवाब आया? राजभवन संवेदनहीन और पूरी तरह से संवेदनहीन है, कोई पत्र का जवाब नहीं देता है। जिस डेमोक्रेसी में जवाबदेही न हो वो सूखे हुए पेड़ के समान है। ये मैं नहीं, ये सबसे दुनिया के जाने माने संविधान विशेषज्ञ और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब का एक कथन है, और सभी ये कहते थे, गांधी कहा करते थे कि अनुशासन, डेमोक्रेसी के लिए अनुशासन जरूरी है। कितना अनुशासनहीन प्रणाली, कितनी अनुशासनहीन प्रणाली हो गई है, तानाशाहियत कितना भर गया है, डेमोक्रेसी और संविधान कहाँ चला गया है कि एक व्यक्ति के ऊपर लोकायुक्त जांच है, उसको पुनः आप कुलपति कैसे बना रही हैं? आप राजभवन पे सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश का प्रथम नागरिक और सबसे सर्वोच्च। राइट, मैं किसी पर सवाल उठाऊंगा, आपके चैनल को बता देना चाहता हूं। आप इस पर जी हो, फिर उसी ढंग का काम कर रहे हैं क्या जो राजभवन करता है। राजभवन गलत करेगा, 2 दूनी 5 कहेगा तो मैं 5 नहीं कहूंगा राजभवन को। राजभवन किसी व्यक्ति जिसके ऊपर जांच लगा हुआ है, लोकायुक्त की जांच है, उसको कुलपति बनाएगा तो मैं कहने का भी, आप राजभवन से किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति बना सकते हैं अपने कानून के उसमें, और हम क्या एक नागरिक हो के उस पर इशारा भी नहीं कर सकते हैं? इतना बीच में राजभवन ने जांच के लिए अपने ओएसडी को भेजा था और तमाम चीज़ें आई जिसमें ये कहा गया कि ठीक है, कुलपति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई। मैं कह तो रहा हूं कि यहाँ के जो इनका काम है, मैं अब छोड़ चुका हूं कि यहाँ वो कुछ न करें। पहले ये बताएं कि न्याय को बताएं कि जिसके ऊपर जांच का, भ्रष्टाचार का जांच का आरोप लगा हुआ है और लोकायुक्त जांच है, एफआईआर दर्ज है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, एफआईआर दर्ज है, उसको आप कुलपति के पहले इनको हटाएं। यहाँ जो एक विश्वविद्यालय लूट के लेके चले जाएं, कोई जांच ना कराएं। लेकिन जो पहले जांच जो इनकी हो रही है, अरे एक सिपाही तक की भर्ती हो रही है, आप देख लीजिए,
तो विजिलेंस उसके गांव तक और उसके थाने तक जाके पता कर रहा है कि इनके ऊपर कोई केस तो नहीं है, एक सिपाही की भर्ती में। और आप कुलपति जैसा सम्मानित पद तो कह रहे हैं कि सवाल राजभवन के सामने। मैं प्रेसिडेंट पर, देखिए एक और चीज़ बता दूं कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोरोना काल में यही था, मैं 5 दिन के अनशन पर 21 मई के से लेकर 25 मई तक मेकर जो राजीव गांधी के शहादत दिवस पर यहाँ मैं अनशन पर बैठा था। मैंने प्रश्न किया था राष्ट्रपति महोदय को, मैंने पत्र लिखा है, वो कापी हमारे पास है। मैंने लिखा था कि आपकी प्रेसिडेंशियल ट्रेन जो है ट्रैक पर चल सकती है और गरीबों की ट्रेन सारी बंद रहेगी। ये हमने लिखा है और मेरे बस्ते में है, उसी को मैंने PIL दिया। PIL सुप्रीम कोर्ट, 17 PIL मेरा, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं, मेरा 17 PIL इतिहास में दर्ज होगा कि एक व्यक्ति के रूप में 17 PIL मेरा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। मैं बता दूं, मैं प्रेसिडेंट, आपकी गाड़ी शहंशाही गाड़ी चल रही है, अंग्रेजी जमाने की हुकूमत की, आप उस गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं। कानपुर में उनको आना था, उनके घर ट्रेन सज के आई हुई थी और समान समय में ट्रैक पर गाड़ियां नहीं चल रही थी। आदमी परेशान था, हमारा पैर काटा गया था। मैं किसी पर सवाल खड़ा करूंगा, इस तरह का हमसे कोई, और कानून जो करना हो ले चले, हमको तिहाड़ ले चले, लेकिन इस तरह के सिस्टम में मैं बिल्कुल भरोसा मेरा नहीं रह गया है। और कानून, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते, कुछ भी हो। हमारे PIL को एडमिट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने टेक किया है, और अब इनको बने रहने का कोई आधार, नैतिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक रूप से भी सवाल खड़ा हो गया है। अब इनको बने रहने का मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा। और हम अलग नहीं है गवर्नर हाउस से या गवर्नर की व्यवस्था से, मैं उनके साथ हूं, लेकिन आप किसी दोषी व्यक्ति को कुलपति बना के रखिएगा, कैसे रखिएगा? जी, अगर इन सारी चीज़ों के बीच अगर ये बने रह रहे हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम होगा, मैं 10 तारीख तक प्रतीक्षा करूंगा। 8 तक प्रशासन ने कहा है, 8 तारीख से लेके 1 महीने तक आप आंदोलन स्थगित करिए। मैंने प्रशासन की मान के, शासन की मान के स्थगित कर दिया है। 10 मार्च को मतगणना हो जाएगी। मैं कोई व्यवधान नहीं उस दिन तक पैदा करूंगा। 10 मार्च के बाद मैंने प्रशासन ADM साहब को बता दिया था कि मैं 10 मार्च के बाद सत्याग्रह वहीं चालू करूंगा विश्वविद्यालय गेट पर। मैं इस तरह का अन्याय और जुर्म नहीं देख सकता। और इस विश्वविद्यालय का मैं एलुमिनी रहा हूँ, प्रथम श्रेणी एलुमिनी रहा हूँ। और मैं इस तरह से विश्वविद्यालय को, ये पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है, आज़ादी के बाद देश का पहला विश्वविद्यालय है। यहाँ से वैज्ञानिक और एक से एक राजनीति शास्त्री निकले हैं, समझ गए ना, संविधान विशेषज्ञ यहाँ से निकले हैं। इस तरीके से नहीं, तत्कालीन रक्षा मंत्री भी यहीं से पढ़ के हैं, यहाँ से राजनाथ सिंह जी पढ़ के गए हैं, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से हम देखिए, ऐसे नहीं चलने देंगे। और हम ये कह भी नहीं रहे हैं कि आप इस समय जो भ्रष्टाचार हुआ है जांच कराइए न कराइए, लेकिन आपके ऊपर जांच संवर्धित है। आपको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल, जो लगातार विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचारों को लेकर अनशन पर रहे। प्रशासन ने समय मांगा, लेकिन अभी तक कुलपति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका PIL सुप्रीम कोर्ट में 14 तारीख को एक्सेप्ट किया गया है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में क्या नतीजे आते हैं। बाकी गोरखपुर विश्वविद्यालय की जिनके ऊपर आरोप लगा उन्हें कुलपति बना दिया गया है, और अब इंतजार ये है कि इन सारे चीज़ों के बीच क्या राजभवन निर्णय लेता है, यह देखने वाली होगी। बाकी का आप बेधड़क न्यूज़.com देखते रहिए। धन्यवाद।